इस लेक्चर में जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, पीछे भी मैंने आपको बताया कि किस तरह आप इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, आपको फील होगा कि वाकई हम जो दाखिला पे मौजूद हैं हमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं। एंट्री टेस्ट के अंदर आपके पास बेटा टाइम बहुत शॉर्ट होता है। टाइम शॉर्ट होने के साथ आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हैं, उसके साथ आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। एमडी कैड का बच्चा बेचारा जिसने मैथ को एक अरसे से टच ही नहीं किया, बायोलॉजी में बैठा है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो उन तमाम मसाइल के हल आपको दाखिला प्लेटफॉर्म पे शहबाज कलंदरी प्रोवाइड करेगा, अभी करेगा। हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब वाली जो स्लाइड हमारे पास नहीं है ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस भी इंपॉर्टेंट थी, और इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि हम प्रीवियस पेपर्स को टू से कि 2009 से लेके 2020 तक मेरे पास पेपर्स कहीं से हासिल हुए थे, उनमें मौजूद तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर अपना टेस्ट लेना है, देखें आपने अपने आप को धोखा नहीं देना बेटा, अपना टेस्ट अगर लेना है तो इन लेक्चर्स को गौर से सुने। उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं आप लोग भी सॉल्व करेंगे, मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर हम देखेंगे कितने सेकंड्स के अंदर वो सवाल हमारा हल हो जाता है। मैं बेटा मूव कर रहा हूं मोल के कंसेप्ट की तरफ। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे मोल को। मोल क्या है? हमारे पास तीन बेसिक चीजें हैं बेटा। एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, जो मैंने आपको लिखवा के दे दिया था, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स के लिए या कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बेटा हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास। बस जरा देखते जाइए कि मैं चीजों को वाइंड अप कैसे करता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स कर लें या मॉलिक्यूल कर लें, ये सारा इनके लिए होता है बेटा ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके बाद थर्ड आपके पास है बेटा फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास बेटा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास होता है। और जो फोर्थ एंड लास्ट वन बेटा हमारे पास है, दैट इज आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, रेडी रहिएगा, मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। मैं आपका बेटा साथ दे रहा हूं एक अच्छी तरह से चीजें डिलीवर करके। आप लोगों ने हमारा सर फखर से बुलंद करना है, अच्छी तरह पढ़ के देखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि एलिमेंट होंगे तो उसको बेटा हम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा। फार्मूला मास किसका होता है? आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। और आयोनिक मास किसके लिए बेटा? आयोनिक स्पीशी के लिए है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, मोल की हम बात कर रहे थे। इन तमाम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक AMU का है जो प्रीवियस बता के आया हूं, और दूसरा ग्राम का है। ये तमाम के तमाम मतलब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। मतलब इन सब को जब बेटा ग्राम में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इनका यूनिट हम बना देंगे, कौन सा? ग्राम यूनिट बना देंगे। ये सारे के सारे किस चीज के इक्वल हो जाएंगे? 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। ये मैंने पहली सीढ़ी आपको चढ़ना सिखा रहा हूं, गौर से सुने, ये समझ आएगी तो बेटा आगे मूव करते जाएंगे। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बता दिया एटॉमिक मास एलिमेंट का हो, मॉलिक्यूलर मास किसी कोवेलेंट कंपाउंड का हो, फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का हो, या आयोनिक मास हो किसी आयोनिक स्पीशी का, उसको जब हम ग्राम में क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं ग्राम का, ये किसके बराबर हो जाता है बेटा? 1 मोल के इक्वल हो जाता है। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल्स भी देता हूं, इससे पहले आप मोलर मास देखें। टर्म में मोलर मास यूज करूंगा, मोलर मास सबके लिए क्या हो सकता है? इस्तेमाल हो सकता है। वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, मीन टू से एलिमेंट हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो या आयोनिक कंपाउंड हो या आयोनिक स्पीशी हो, इन तमाम के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सल टर्म हम मोलर मास यूज कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करनी है वो देखिएगा, ताकि किसी भी तरह का एमसीक्यूज मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल बेस बांध रहा हूं आपकी, मे भी ये चीजें आपको आती हो जो मैं आप करवाने जा रहा हूं, लेकिन आपने फिर दोबारा क्या कर लेनी है बेटा? रिवाइज कर लेनी है। मैंने मोलर मास फाइंड करना है बेटा वाटर का, मैं मोलर मास फाइंड करने जा रहा हूं ग्लूकोज का।
हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का। कैसे फाइंड करना है, अब उस टेक्निक को आप लोगों ने देखना है। देखिएगा कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड के अंदर, बताएं जरा मुझे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड H2O के अंदर। यार परेशान क्यों हो जाते हो, थोड़ा चेंज कर दिया, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। आप कह रहे हैं सर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इसमें आपने करना क्या है, हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं बेटा, 1 है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह के ऊपर मैंने कुछ एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज दी थी और आपको बार बार गुजारिश की थी कि इनके एटॉमिक मास तैयार कर लें, इनके एटॉमिक मास प्रिपेयर कर लें। होप सो वो आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो दोबारा लेक्चर पीछे ले जाए बेटा, पहले तैयार करें फिर यहां से स्टार्ट लीजिएगा। देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 1, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज पुट करते जानिए। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये हमारे पास आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 16, ये हमारे पास आ गया 18 ग्राम पर मोल। मतलब जो वाटर का मोलर मास है वो 18 ग्राम पर मोल है। समझते जाएं फिर देखिए मैं चीजें कैसे उठाता हूं आगे। नेक्स्ट पे देखिए बेटा ग्लूकोज का निकालना है। कार्बन के कितने एटम नजर आ रहे हैं, 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 नजर आ रहे हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब कार्बन का एटॉमिक मास अगर आपको, यहां भी बेटा प्लस का साइन आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास अगर आपको याद है कितना था, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है मल्टीप्लाइड बाय 6। अगर एटॉमिक मासेस आपने याद किए हैं बेटा, प्रीवियस फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले याद कर लें फिर ये लेक्चर सुनिएगा, फिर आपको मजा आएगा। ये कितना हो जाएगा 72, ये बेटा 12 और ये हमारे पास 96, ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो मेरी बात पे यकीन कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। इसके बाद बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, सोडियम का एक एटम नजर आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का भी एक एटम नजर आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हाइड्रोजन का एक नजर आ रहा है, 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 1, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये हमारे पास बेटा हो गया 23, ये हमारे पास हो गया 16 और ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास किसका आ गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का मोलर मास। इसके अलावा बेटा सोडियम का ये करके दिखाएं मुझे, सोडियम का एक एटम है 23 हो जाएगा, क्लोरीन का भी बेटा एक एटम है, कितना होता है इसका 35.5, ये कितना बन जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, आपको मोलर मास निकालना सिखाया है, और ये मे भी आपको आता हो, इतनी बड़ी चीज नहीं सिखाई मैंने रिपीट इसलिए करवा दिया कि मे भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को, मेरे बच्चों को ना आता हो, वो ये तैयार कर लेंगे, उन्हें मोलर मास निकालना आता हो। कोई भी कंपाउंड अगर आपने वो एटॉमिक मासेस याद किए हुए हैं, उनका आप मोलर मास खुद फाइंड कर सकते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मैं कुछ एग्जांपल्स बेटा आपको दे देता हूं, उन एग्जांपल्स को देखिएगा। मैं कहता हूं 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। कैसे पता चला? पता बेटा वहां से चला जब मैंने आपको सोडियम का एटॉमिक मास लिखवाया था और बार बार कह रहा था इसे याद कर ले। अगर अब आपसे कहे कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो मेरे बच्चों को समझ आ जानी चाहिए कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर 1 मोल था, ये डबल हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें क्या आ गया बेटा, 2 मोल ऑफ सोडियम आ गए। अगर आपसे कहता है 18 ग्राम ऑफ वाटर, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है बेटा। अब देखें आपने इसका निकाला था 18 ग्राम में आया था, 1 मोल में, पर मोल का मतलब 1 मोल में 18 ग्राम है, तो यहां ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 मोल ऑफ वाटर। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है हाउ मेनी मोल्स आर इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो मेरे बच्चों को 18 है ना बेटा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 9 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ वाटर के। क्यों भला?
इसको हाफ किया है तो वन को भी क्या करेंगे बेटा, हाफ करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर आपके पास गिवन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। लेकिन अगर आपको कहता है 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मेरे बच्चों के जहन में आ जाना चाहिए कि देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का बराबर है 1 मोल का, तो इसकी 3 टाइम्स है, मतलब ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी क्या होगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा हूं। सबसे पहले आपने एटॉमिक मैसेज की वैल्यू याद करनी है, वो तैयार हो गई। फिर उसके बाद बेटा आपने मोलर मासेस फाइंड करना सीखनी है, फिर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना आएगी। ये वाला सारे कंसेप्ट आपको होप सो क्या हो गए होंगे बेटा, आप क्लियर हो गए होंगे। मैं नेक्स्ट बेटा मूव करता हूं। नेक्स्ट बेटा मूव करने से पहले मैं कुछ फार्मूलाज आपको बता रहा हूं मोल के हवाले से, वो फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन फार्मूलाज को छोड़ के आपको शॉर्ट ट्रिक से सारे एमसीक्यूज क्या करवाऊं, अटेम्प्ट कराऊं, और हम कोशिश में कामयाब होंगे। कैसे होंगे, आज ही का लेक्चर आपको बता देगा। पहला लेक्चर बता देगा कि आप दाखिला के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आया आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। यूजुअली बेटा हमने क्या फाइंड करने होते हैं, मोल्स। अगर आपको फाइंड करने की बात कर दे, अगर आप देखेंगे आपके पास स्टेटमेंट है क्या, अगर आपको सिंपल गिवन मास दे रहा है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का बेटा क्या कर रहा है, सिंपल गिवन मास दे रहा है, तो आपने करना क्या है, गिवन मास जो उसने दिया आपको उसको आपने डिवाइड कर देना किससे, मोलर मास से। जो मास आपको दे रहा है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखें 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल है, 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने होंगे 0.5। कैसे निकाला आपने, गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन 9 ग्राम हो, ये मोलर मास आ गया। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा लेकिन फार्मूले अपने माइंड में रखिएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अगर आपके पास इस टर्म्स के अंदर हो। अगर आपको बेटा वॉल्यूम में दे देता है कि इतना वॉल्यूम है, मोल्स फाइंड करें, उसके लिए आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला याद रखना है, लगाना नहीं है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स, भाई खड़ा है शॉर्ट ट्रिक्स देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्मूला याद रखना है, बाजुकात फार्मूला भी पूछ लेता है, किस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास चलेगा। फार्मूला देखिएगा, गिवन वॉल्यूम, उसको आपने डिवाइड करना है बेटा किससे, मोलर वॉल्यूम से। और मोलर वाले की वॉल्यूम कितनी है बेटा 22.414 डेसीमीटर क्यूब से शॉर्ट आपने डिवाइड करना है। आपको कहता है कि जनाब आपके पास किसी चीज का 22 वो है क्या नाम है, सॉरी 11.212 डेसीमीटर क्यूब है, इसके अंदर मोल्स कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम को बेटा डिवाइड करना है किसके साथ, मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा, चलते हैं आगे। अगला हमारे पास क्या है बेटा, अगर पार्टिकल्स की चीज में गिवन है, कोई पार्टिकल आपको दे रहा है, फिर आपने क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सारों की प्रैक्टिस अभी मैं करवाता हूं। फिलहाल फार्मूले अपने माइंड में बेटा बस रखिएगा। डिवाइड इसको कर देना मेरे बच्चों ने किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। एवोगैड्रोस नंबर का तो पता है ना बेटा 6.02 × 10⁻23, उसका भी रेफरेंस आपको देता हूं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा अगर मोल आपको दे रहा है किसके अंदर, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे रहा है, किसी चीज की परसेंटेज दे रहा है और आपको कहता है इसके अंदर मोल फाइंड करें, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो आपको गिवन होगी इसको डिवाइड करना आपने किससे बेटा, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास आपको कैसे याद होंगे वो मैंने पहले आपको लिख के दे दिया, जो मेजर कुछ एलिमेंट्स हैं उनके मैंने आपको बता दिए थे। तो ये मोल्स को फाइंड करने के कुछ फार्मूलाज मैंने आपको क्या किए बेटा, डिस्कस किए हैं। होप सो आप इन्हें याद भी कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ हमने करना क्या है, हम गेम डालेंगे किस तरह, हमने किस तरह शॉर्ट मेथड यूज करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचना है। इसको मैंने लिख दिया 32.0, इसको लिख दिया 2.0 बेटा। अब वो शॉर्ट टेक्निक देखिएगा, कर क्या रहा हूं मैंने, इस डिजिट को, इस पॉइंट को हमने रोटेट करवाया है, देखिएगा एक डिजिट लेफ्ट की तरफ। तो यहां से जो इक्वेशन की इस साइड में बेटा काम होगा, इक्वेशन की दूसरी साइड में भी वही काम करना है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन बन गई 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन,
और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा 0.2 मोल ऑफ मीथेन। नहीं आया मजा? कैसे ट्रेडिशनल एक फार्मूले को हमने बिल्कुल क्रॉस करके हम अपने एक शॉर्ट मेथड से बेटा क्या किया, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेरे ख्याल में एंजॉय आप लोगों को ये करना चाहिए। मैं बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। अभी तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आपको बड़ी मिसालें देनी है, बहुत कुछ मैंने प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब मजीद प्रैक्टिस करते हैं और यकीन करें 5 इयर्स के मैंने वो पेपर उठाए हुए, 5 इयर्स के, मेरे पास 10 इयर्स के पेपर हैं, सारों के अंदर इसी तरह क्वेश्चंस हैं। मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगा 5 इयर्स पेपर इस चैप्टर के एंड पे मैंने डिस्कस करवाने हैं आपसे। भाग के आगे ना कर लीजिएगा, भाग के आगे ना कर लीजिएगा, समझिएगा। कुछ और टेक्निक्स हैं, बताता जा रहा हूं, कुछ और टेक्निक्स है मेरा बच्चा बताता जा रहा हूं, देखते जाए। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक और प्रैक्टिस बेटा कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेटा आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ऑप्शन बेटा हमें दे रहा है किसके, 1 मोल के, ऑप्शन दे रहा है 0.1 मोल के, ऑप्शन दे रहा है 2 मोल का, ऑप्शन हमें दे रहा है फॉर एग्जांपल कितने मोल्स का बेटा, 3 मोल का। ये ऑप्शन आ गए हमारे पास, 1 मोल है, 0.1 मोल है, या 2 मोल है, या 3 मोल है। कैसे करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये मैंने बेटा सारी चीजें आपको बता दी, इवन कार्बन का एटॉमिक मास तक याद करवाया है। ग्लूकोज का बेटा मोलर मास निकाल लोगे, कितना आ गया 180 ग्राम पर मोल। बहुत सारे बच्चों को तो जुबान ही याद होगा बेटा, ये 180 ग्राम पर मोल किस चीज के इक्वल है, 1 मोल ऑफ पर मोल इज इक्वल टू, ओहो 180 ग्राम पर मोल। चले यूं भी कर लें, अगर उस तरह लिखना चाहे वो भी चल सकता है। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के इक्वल है। अब मैं वीडियो दे रहा हूं, ऑडियो नहीं दे रहा, देखता हूं कौन कौन बच्चा पिक करता है। जिनको समझ आ गई उनको मुबारक हो, जिनको समझ नहीं आई मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं बेटा। देखिए वहां मैंने बहुत सारे स्टेप्स किए थे समझाने के लिए। क्या किया, यहां से एक डिजिट इधर रोटेट करवा दिया और यहां से मेरे बच्चों एक डिजिट इधर रोटेट करवा दिया। 18 ग्राम वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और हम पहुंच गए किसके ऊपर बेटा, 0.1 मोल के ऊपर हम आ गए। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन, बगैर कोई फार्मूला लगाए, बगैर कैलकुलेटर यूज किए हुए। इज इट क्लियर? अब और इसको हम क्या करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते जाते हैं, क्योंकि आपसे सिर्फ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी पूछ सकता है, आपसे सिर्फ मोल्स नहीं वॉल्यूम का भी पूछ सकता है। मैं एक एक चीज कराऊंगा, एक एक चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा, शॉर्ट टेक्निक से अपने बच्चों को बताऊंगा कि किस तरह शॉर्ट टेक्निक्स हम यूज करते हुए आगे जा सकते हैं। चले भैया आगे, अगली हम बात की नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। मोल आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे बेटा आ जाते हैं कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए क्या फाइंड करना है, एक आपको पता है क्वेश्चन स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस नंबर की। स्टैंडर्ड से चलेंगे, स्टैंडर्ड के लोग हैं, स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, स्टैंडर्ड ही हमने क्या करना है, फॉलो करना है। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या है, ये सॉरी एवोगैड्रोस नंबर क्या है, ला नहीं सॉरी ये गलत हो गया। एवोगैड्रोस नंबर क्या है बेटा वो बताइएगा जरा। एवोगैड्रोस नंबर को देखते हैं क्या है जी। आप कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। परेशान हो गए हो, दोबारा बता देता हूं भैया। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देखिए 1 की कदर हर जगह चलेगी। मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इनकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू तो बच्चों को बड़ा पता है कितनी है इसकी, 6.02 10 raised to power 23। कितनी है बेटा, 6.02 10 raised to power 23 इसकी हमारे पास वैल्यू है, किसकी, एवोगैड्रोस नंबर की। किसके अंदर, 1 मोल के अंदर। जरा आप देखिएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.02 10 raised to power 23। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके बराबर है बेटा, 1 मोल ऑफ वाटर के पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 10 raised to power 23। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर
एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है उन पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर और ये उसकी बेटा क्या है वैल्यू गिवन है। मैं आपको कहता हूं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल है 1 मोल ऑफ NaCl। पार्टिकल्स उतने ही होंगे जितने मैंने आपको बताए हैं एक मोल सब्सटेंस के अंदर। अब यहां काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं सर सोडियम और चीज है, वाटर और चीज है, NaCl और चीज है, पीछे इनकी जो ग्राम्स ले रहे हैं वो भी क्या है डिफरेंट हैं, इनमें पार्टिकल्स कैसे सेम आ गए। ये जो फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं बच्चे को जो कंफ्यूज होती हैं वो मैं आपसे शेयर करके फिर इसका जवाब देके फिर आगे चलता हूँ। मे बी आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा था, जवाब ले लें इसका। आप लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग कहते हैं 1 दर्जन अंडे दे दें, कितने अंडे उठा के देता है बोलो? हाँ 12 उठा के देता है। आप लोग मार्केट जाते हैं, आप लोग कहते हैं 1 दर्जन केले दे दें, कितने उठा के देता है 12। बात समझ आ रही है? आप देखें केले और चीज है, अंडे और चीज है, उनमें जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो दोनों में 12 है। रीजन क्या है? पीछे जो यूनिट लग रहा है वो 1 दर्जन का लग रहा है। आप कहते हो 1 दर्जन केले उठा के दो, वो उठा के आपको 12 केले उठा के दे देता है। आप उसको कहते हो यार 1 दर्जन केले दे दो, वो आपको 12 केले उठा के दे देता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, सारी चीजें डिफरेंट हैं, लेकिन जब बात होगी किसकी 1 मोल की, 1 दर्जन की, तो पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा उसके अंदर सेम होंगे। जैसे 1 दर्जन के अंदर 1 दर्जन के अंदर 12 होते हैं, वैसे 1 मोल के अंदर कितने होंगे 6.02 10⁻23 होंगे। अब मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंसेप्चुअल मसला कोई नहीं रहा होगा जहन के अंदर। चलो भैया आगे। अब इसमें भी बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस इस तरह के 5 इयर्स में से हमारे पास आ जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन, अब मैं 5 ईयर का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और आप लोग ही करोगे, मेरा चैलेंज है। वो कहता है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 6 ग्राम ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 6 ग्राम्स ऑफ डायमंड। ऑप्शंस बेटा हमारे पास हैं 6.02 10⁻23, बीटा पे बेटा ऑप्शन मौजूद है 6.02 10⁻22, चार्ली पे बेटा ऑप्शन मौजूद है 6.02 10⁻24 और डेल्टा पे मेरे बच्चों ऑप्शन मौजूद है 3.01 10⁻23। मुख्तलिफ ऑप्शन मैंने बेटा आप लोगों को दे दिए। अब जरा एक चीज नोट कीजिएगा, डायमंड हो बेटा ग्रेफाइट, इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आपने जहन के अंदर कार्बन रखने हैं, कार्बन के हवाले से सॉल्व करेंगे। सिंपल कार्बन भी दे सकता है, डायमंड भी देते तो आपके जहन में होना चाहिए सर ने बताया था कार्बन है। अब जरा देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक मास याद है, लिखवाया था 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा, गिवन स्टेटमेंट में दे रहा है आपको कितने ग्राम दे रहा है 6 ग्राम दे रहा है, तो सिंपल सारी इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड हो जाएगी। ये कितना बन जाएगा 6 ग्राम ऑफ कार्बन, मोल कितने अगर पूछता है, मैंने यहाँ पार्टिकल्स पूछे हैं, वैसे पेपर में अगर मोल भी पूछ ले तो क्या बढ़ जाएंगे 0.5 मोल ऑफ कार्बन, पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे बेटा इसके अंदर 3.01 10⁻23। पावर को नहीं डिस्टर्ब करना, पावर डिवाइड ही नहीं होगी, बस ये ध्यान में रखिएगा ये वाली वैल्यूज होंगी। इसकी भी लॉजिक है, टाइम अगर बचता है आज के लेक्चर में बता दूंगा, फिलहाल ये माइंड के अंदर रखिएगा। खत्म, फिनिश, खलास। ये आपने MD कैट का पेपर के में से MCQs क्या किया, अटेम्प्ट किया है, समझ आ रही है? हाँ जी, इस तरह बेटा आपने शॉर्ट ट्रिक्स, अगर ये ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करते फिर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का फार्मूला है, करते रहिएगा, अपना टाइम लगाते रहिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, हाफ कीजिएगा, उस तरह हम इसे सोल्व कर सकते हैं। टाइम इतना नहीं होगा, शॉर्ट टेक्निक से सॉल्व करने की क्या करें बेटा, कोशिश करें। मैं आपको बताता जा रहा हूँ शॉर्ट टेक्निक्स भी और जो पूरे पूरे फॉर्मूले हैं वो भी, लेकिन आपने कोशिश करनी है किससे बेटा सॉल्व करें, शॉर्ट मेथड से क्या करें बेटा सॉल्व करें। ये हमारे पास किसका कंसेप्ट आ गया बेटा, एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कंसेप्ट आ गया। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा किसको, नंबर ऑफ एटम्स को। मैं कहता हूं जी 18 ग्राम वाटर में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 2Na हैं और जो ऑक्सीजन के एटम हैं वो 1Na या Na है। होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा। जितने पार्टिकल्स होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना जितने उसके अंदर एटॉमिसिटी से बेटा। फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ वाटर है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर बनेगा। ये 18 ग्राम ऑफ वाटर 1 मोल के बराबर, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, 6.02 10⁻23 निकलेंगे। हाइड्रोजन के एटम्स अगर फाइंड करने हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 2 से। अगर आपने ऑक्सीजन के एटम फाइंड करने हैं उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 1 से। ये वाला पॉइंट होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं मजीद क्लियर करूंगा कैसे, ऐसे देखिएगा। मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूं, क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 90 या 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा फाइंड करने हैं किसके अंदर, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर। सॉल्व कर लेते हैं, जवाब खुद आ जाएगा, ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बेटा आपकी करवाई जा रही है। यहां देखिएगा अगर 180 ग्राम हो किसके बेटा, ग्लूकोज के, क्लियर। 180 ग्राम का मतलब ये कितना होगा, देखिएगा बेटा हमारे पास 6 कार्बन मौजूद हैं, तो इसका मतलब क्या, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6Na वैल्यू आएगी। यानी पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा अगला स्टेप देखिएगा। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, ये बन जाएगा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3Na के बराबर आ जाएगा। समझ आ गई। अगला क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि 9.0 ग्राम के अंदर देखें ग्लूकोज के अंदर, तो बेटा देखिएगा ये कितना बन जाएगा 9.0 और ये मेरे बच्चों कितना हमारे पास बन जाएगा ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये हो जाएगा 0.3Na। होप सो इसको भी आपने क्या किया होगा, एंजॉय किया होगा। किसी भी एटम्स की किसी तरह भी क्वेश्चन दे दे, बाजू का तो क्वेश्चन इस तरह दिए हुए हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 18 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन, तो किसी भी चीज़ दे दे, ये मेथड्स आपको आने चाहिए। आप इंशाल्लाह से क्या कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया किसका बेटा, नंबर ऑफ एटम्स का। ना समझ आए दोबारा देखिएगा, फिर दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ, मोलर वॉल्यूम की तरफ। मोलर वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। आप लोग लिख लिया करें अगर नोट्स बना रहे हैं, ऑडियो वीडियो दोनों पे फोकस कर लिया करें बेटा। मोलर वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, क्या कहा मैंने, वॉल्यूम occupied by 1 mole of any gas at STP. STP stand for standard temperature pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस है। और प्रेशर हम कितना लेते हैं, 1 atm लेते हैं। इसको अगर केल्विन में ले तो ये 273 केल्विन, और टॉर में ले तो बेटा ये 760 टॉर। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रेशर की यूनिट्स भी डिटेल में बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड STP है बेटा, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। 1 मोल की बार बार बात हो रही है, 1 मोल ही बेटा स्टैंडर्ड है।
1 मोल से बढ़ाते जाएंगे, 1 मोल से कम करते हुए आ जाएंगे। और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आपके पास वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में लें तो बेटा ये बढ़ जाएगी 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके अंदर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि डिफाइंड मोलर वॉल्यूम, आपसे क्या पूछेगा जरा देखिएगा। आपके चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज का एक एमसीक्यूज है, एमसीक्यू है क्या बेटा, वो देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2, 1.4 ग्राम ऑफ N2 वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उसको बेटा देखिएगा। अब फिर वही बातें आ जाएंगी, 28 ग्राम मोल, सॉरी 28 ग्राम नाइट्रोजन का किसके बराबर है बेटा, 1 मोल के बराबर है। और वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी की कंडीशन पे बेटा, एसटीपी की कंडीशन के ऊपर ये उतना ही ऑक्युपाई करेगा। अब देखो उसका स्टैंडर्ड मास आ गया। कैसे पता लगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है बेटा क्या हो जाएगा 28। तो 28 ग्राम इक्वल है किस चीज के बेटा, 1 मोल के। और ये इक्वल है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। कहां जाना है, 1.4 पे जाना है। कैसे जाएंगे, ऑडियो नहीं दे रहा, सिर्फ वीडियो दे रहा हूं। देखो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखें नहीं हुआ क्लियर क्योंकि ऑडियो नहीं दी थी, काफियों को क्लियर हो गया। चलें ठीक है, दोनों के लिए बेहतर है। मैंने सिंपल बेटा इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, कर दिया। अब जरा अगला देखिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1.4 ग्राम क्या होगा बेटा, एक डिजिट इधर, एक डिजिट इधर और एक डिजिट इधर, क्या बन जाएगा ये 1.4 ग्राम किसके बराबर है बेटा, 0.05 मोल के। और ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1.127 डेसीमीटर क्यूब। इससे बेहतर मैं आपको नहीं बता सकता, इससे बेहतर कोई भी आपको नहीं बता सकता। इतनी शॉर्ट टेक्निक्स बेटा आपको बता दी, किसी किस्म के कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आप एमडी कैट के पेपर उठा के देख लें बेटा, इसी तरह उन्हीं पे डिवाइड हो जाते हैं। इसी से क्या हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद अगर मोल पूछ ले, मोल भी आपने बता दिए। इज दैट क्लियर। अब मैं जरा क्वेश्चंस को मिक्स अप कर रहा हूं। आपसे पूछता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। आप लोग परेशान होके बैठ जाइएगा कि सर ने ये तो बताया नहीं था कि पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे जब वो वॉल्यूम हमें दे दे। अरे जालमो, कैसे फाइंड करेंगे। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फार्मूला बेटा क्या है, देखें नाइट्रोजन की बात हो रही है, क्या बनेगा 28 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के। वॉल्यूम कितना होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। पार्टिकल्स कितने होंगे, नहीं आई समझ। 1 मोल की बेटा बात हो रही है ना, तो 1 मोल में ये स्टैंडर्ड खुद निकालोगे, पता है कैसे निकालना है, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं। 1 मोल के इक्वल है, वॉल्यूम ये होगा, पार्टिकल्स ये होंगे। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द नाइट्रोजन। इसके लिए हमने अब सॉल्व करना है बेटा। इसको हमने लेके जाना है 1.12 पे। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा ये बेटा 40 ग्राम। क्या बन गया 0.5 मोल। क्या बन गया 27 डेसीमीटर क्यूब। और ये कितना बन जाएगा 3.01 10⁻23। क्लियर हो गया। अब जरा अगली बात देखिएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 1.4 ग्राम, ये 0.05 मोल। और ये अच्छा सही है 1.127 डेसीमीटर क्यूब। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 0.301 10⁻23।
ये हमारे पास टेक्निक, अगर आप रूल बेटा यूज करते हैं तो पॉइंट जब दोबारा इधर लेके जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा 3.01 10⁻²²। ये डेसिमल का कन्वर्ट करने का बेटा रूल, जब एक साइड पे इधर लेके जाए तो पावर माइनस करते हैं और इस साइड पे ले आए तो पावर क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। ये हमारे पास सिंपल उसका क्या आ गया, जवाब आ गया, बगैर कैलकुलेटर यूज किए हुए, बगैर फार्मूला लगाए हुए। दिस इज दाखला फॉर यू कि किस तरह शॉर्ट टेक्निक से बेटा हमने आपको चीजें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अभी हमारे पास सारा क्या आ गया, मोलर वॉल्यूम आ गया, सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दी, मैंने इसकी क्लियर कर दी। अब जरा एक चीज नोट करें, वॉल्यूम दिया था आपने पार्टिकल्स फाइंड कर लिए, मास दे रहा है आप वॉल्यूम फाइंड कर पा रहे हैं, मास दे रहा है आप मोल्स फाइंड कर रहे हैं, मोल्स दे दे मास फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके जो स्टैचियोमेट्री, स्टैचियोकेमिस्ट्री या स्टैचियोमेट्री जिस तरह भी से आप पढ़ना चाहें पढ़ें, उसकी मैं आप लगे हाथों ये चीज़ें यहाँ क्लियर करवा देता हूँ। इससे बेहतर चीज़ें बेटा आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये सारी पॉइंट्स प्रैक्टिस कीजिए, हमारे आपके पास टेस्ट आएंगे उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार सुनिए। इसके बाद भी 5 ईयर्स पेपर भी करवाऊंगा, जो 10 ईयर्स पेपर, उसमें भी अभी डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास क्या है बेटा, स्टैचियोमेट्री। ये इसी से पहले हो जाती है, मैंने खुद बाद में करवाई है। रीजन क्या है कि मैंने सारा काम आपको ऑलरेडी करके दे दिया है। स्टैचियोमेट्री क्या है बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड स्टैचियोमेट्री। लिख लें आप लोग, डेफिनेशन लिख लें। मैं कुछ और चीजें लिखना चाह रहा हूं, जगह थोड़ी शॉर्ट है, आप लोग लिखते जाए, लिख लें, मैं लिखवा देता हूं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study, हाँ जी, branch of chemistry in which we study about quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation is known as stoichiometry। यहाँ तक बेटा पॉइंट क्लियर हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इमिटेशन भी आप जरा देख लीजिएगा बेटा, बुक ओपन करके ना, आसान आसान सी है, उसमें कोई थ्योरी है, इस वजह से मैं यहाँ नहीं करवा रहा। क्या जी, आइडिया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता देता हूँ, तुम लोग निकम्मे हो फिर बाद में लिखोगे नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये हमें मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये बेटा इनकी क्या बता रहा हूँ आपको, इसकी लिमिटेशन बता रहा हूँ। इसके अलावा बेटा ये हमारे पास कंडीशंस के बारे में, रिएक्शन कंडीशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। कौन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टैचियोमेट्री की बात नहीं कर रहा। और इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, इसका एंथैल्पी के बारे में कोई रिएक्शन नहीं देती। बल्कि अब जो आखिरी बात करूंगा उस आखिरी बात में बात ही खत्म कर दूंगा कि स्टैचियोमेट्री जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये उन रिएक्शंस के लिए भी लिखी जा सकती है, इवन जो रिएक्शन होते ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास लिमिटेशन आ गई किसकी बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। स्टैचियोमेट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज स्टैचियोमेट्री। मोल्स वगैरह फाइंड करना आपको सिखा दिया बेटा, सारा कुछ हो गया, तरीकाकार बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह के रिएक्टेंट के कितने हों, प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, ये सारी चीज देखिएगा। इसमें बेटा हम फाइंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं मास मास रिलेशनशिप को, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को लिख लें, मास मास रिलेशनशिप को पढ़ सकते हैं, मास 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 वॉल्यूम। इसी तरह बेटा मास उसका साथ आ जाएगा, मोल के साथ आ जाएगा और मोल मास आ जाएगा। ये चार हमारे पास है स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन, हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा स्टैचियोमेट्री का क्या है जी, जो अजम्पशन है, आर रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन अकर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। ये थ्योरेटिकल चीज़ है, स्टैचियोमेट्री वाला टॉपिक स्पेशली देख लीजिएगा।